कभी कभी जो गांव का नल होता है, ठीक, इंडिया मार्का जिसको कहते हैं, ठीक, गांव में बहुत सारे लोग जो सरकारी नल होता है उसमें क्या होता है कि कभी कभी पाइप गंदी होने की वजह से वहां पे कुछ रेड रेड कलर का जो कुछ भी गंदगी निकलने लगती है। तो उसको क्या करते हैं गांव के लोग या सभी लोग जो भी, उसको रख देते हैं ऐसे। और वो पहले तो जब पानी से डालते हैं तो वो पूरा मिक्स हो जाता है बाल्टी में, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि आप देखोगे कि वो नीचे नीचे बैठ जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं गाँव में कि थिरा गया, पानी जो है वो थिरा गया। और जो है स्वच्छ जल वो ऊपर आ जाता है और तली में जो है वो गंदी चीजें बैठ जाती हैं, और उसके बाद हम पानी का प्रयोग कर सकते हैं। तो शायद इसी कॉन्सेप्ट से प्रभावित होकर के ये टेक्नोलॉजी बनाई गई है। आई डोंट नो, बट लगता तो ऐसा ही है। अब चलो, ये तो हो गया, ये थोड़ा वाटर क्राइसिस के बारे में हमने जान लिया। अब चलो उस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जिसके बारे में हमने शुरुआत में चर्चा की थी। ओके, देखिए, हाल ही में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है, एनआईओटी, एनआईओटी जो है ये पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। और इसकी स्थापना जो है वो 1993 में हुई थी। ठीक है, तो इसने क्या किया कि एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो कि उसको कहते हैं निम्न तापमान थर्मल डिसेलिनेशन तकनीकी। ठीक है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम्स को, खासकर के जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे तो बहुत ही आसानी से खत्म किया जा सकता है, जहां पे ओशंस हैं। क्योंकि ये ओशन से जुड़ी हुई संस्था है, तो ये ओशन टेक्नोलॉजी या ओशन पे रिसर्च करती है। ओके, अब देख लेते हैं एल टी डी प्रौद्योगिकी क्या है। ठीक है, तो ये एक अलवणीकरण की प्रक्रिया है। सिंपल सी बात कि हम लवण युक्त जल नहीं पी सकते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। लेकिन हम अलवणी जल का प्रयोग करते हैं जो कि पूरे पृथ्वी पे जितना भी वाटर है उसका 0.1% के आसपास है, जो कि हमारे पीने योग्य जल है। ठीक है, जिसमें समुद्री जल को वाष्पित करके, इसमें क्या किया जाता है कि आप जो समुद्र का जल है उसको वाष्पित किया जाता है और फिर उससे ताजे पानी का, फ्रेश वाटर का प्रोडक्शन किया जाता है। तो आप सोचो ना, हमारा लगभग ये कोस्टल एरिया है, ये यहाँ गुजरात से लेकर के इधर पश्चिम बंगाल तक। तो आप सोचो इन कोस्टल एरियाज में अगर हम इस टेक्नोलॉजी को इस्टेब्लिश करें, तो सोचो हम इन कोस्टल एरियाज के पानी का जो क्राइसिस है उसको काफी हद तक खत्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और पूरे वर्ल्ड लेवल पे टेक्नोलॉजी जगह जगह पे यूज की जा रही है। ठीक है, और इसमें जो है तापीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इस प्रौद्योगिकी को कुशल और प्रभावी बनाने के लिए अभी वर्क हो रहा है बेसिकली बहुत ज्यादा, चूंकि एक नया रिवोल्यूशन है, नया क्रांति है, जो वाटर क्राइसिस के क्षेत्र में एक नई टेक्नोलॉजी है, तो उसको कुशल और प्रभावी बनाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगना है, लाजमी है, टाइम लगेगा। ओके, चलो, ये देखो, आप इसको डायग्राम के माध्यम से समझो, एल टी टी डी टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है। देखिए, ये आपका ओशन हो गया। ओशियन से वाटर को कैरी किया जाता है फिल्टर के द्वारा, यहाँ पे फिल्टर किया जाता है। उसके बाद एक टैंक में उस वाटर को लाया जाता है। वो टैंक जो है वो क्या करता है, डिसाल्टलाइजेशन करता है, मतलब कि वो साल्ट को नीचे बिठा देता है। ओके, वो एक टेक्नोलॉजी और एनर्जी का, सोलर एनर्जी का प्रयोग करके इस टेक्नोलॉजी को परफॉर्म किया जाता है। तो वो डिसाल्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें वो साल्ट और अदर मिनरल्स जो होते हैं, जो अदर अपशिष्ट होते हैं, उनको उस चैम्बर में वो नीचे बैठ जाते हैं। आप सिंपल सी, आप गांव में रहते हो तो कभी कभी जो गांव का नल होता है, ठीक, इंडिया मार्का जिसको कहते हैं, ठीक, गांव में बहुत सारे लोग जो सरकारी नल होता है उसमें क्या होता है कि कभी कभी पाइप गंदी होने की वजह से वहां पे कुछ रेड रेड कलर का जो कुछ भी गंदगी निकलने लगती है। तो उसको क्या करते हैं गांव के लोग या सभी लोग जो भी, उसको रख देते हैं ऐसे। और वो पहले तो जब पानी से डालते हैं तो वो पूरा मिक्स हो जाता है बाल्टी में, लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि आप देखोगे कि वो नीचे नीचे बैठ जाता है। ठीक है, उसको कहते हैं गांव में कि थिरा गया, पानी जो है वो थिरा गया। और जो है स्वच्छ जल वो ऊपर आ जाता है और तली में जो है वो गंदी चीजें बैठ जाती हैं, और उसके बाद हम पानी का प्रयोग कर सकते हैं। तो शायद इसी कॉन्सेप्ट से प्रभावित होकर के ये टेक्नोलॉजी बनाई गई है। आई डोंट नो, बट लगता तो ऐसा ही है। ठीक, तो ये क्या करता है कि डिसल्टिलाइजेशन की प्रोसेस में साल्ट एंड अदर मिनरल्स को इस चैम्बर से बाहर फेंक देता है। उसके बाद जो अपर लेवल वाला होता है ये फ्रेश वाटर होता है, और इस फ्रेश वाटर को फिर से हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही सामान्य सी टेक्नोलॉजी है, लेकिन सोचो कितनी क्रांतिकारी है। ओके, चलो आगे इस तकनीकी के लाभ पढ़ लेते हैं। तो भाई, निम्न श्रेणी की तापीय ऊर्जा का प्रयोग होता है। बहुत ज्यादा इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है या बहुत ज्यादा वो करना है। निम्न श्रेणी की तापीय तापीय ऊर्जा का प्रयोग करना है। और तटीय क्षेत्रों में, जो अपना कोस्टल एरियाज, मैंने पहले भी कहा कि जो कोस्टल एरियाज है वहां पे आसानी से ये चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। इससे पानी पीने, सिंचाई और औद्योगिक अनुप्रयोग जो होते हैं, मतलब अनुप्रयोग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को आप, कोई टेक्नोलॉजी है मान लो, एक कोई एक्स नाम की टेक्नोलॉजी है, तो इस टेक्नोलॉजी का व्यवहारिक प्रयोग क्या हो रहा है, इसी को कहते हैं अनुप्रयोग, मतलब किसी भी चीज का व्यवहारिक प्रयोग। तो औद्योगिक अनुप्रयोग आदि के लिए भी ये उपलब्ध हो सकती है।
इसके अलावा सबसे बड़ा इसका जो एक फैक्टर है वो पर्यावरणीय अनुकूलता है। ओके गाइस, मैं फिर कह रहा हूं कि आपसे, अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई प्यार बनाए रखो अपना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये नवीकरणीय ऊर्जा पे वर्क कर रही है। तो सिंपल सी बात है, इसका कार्बन फुटप्रिंट जो होगा वो बहुत कम होगा, और कार्बन फुटप्रिंट कम होने से ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। नवीकरणीय ऊर्जा उस ऊर्जा के स्रोतों को कहते हैं जो कि फिर से नवीन रूप धारण कर लेते हैं, और वो लगातार अनंत काल तक तो नहीं कह सकते, लेकिन जब तक जीवन है, जब तक भौतिक भौतिक पर्यावरण है, तब तक वो चलते रहेंगे। जैसे क्या हो गया, आपका सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ये सब क्या है, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है। चलो आगे चलते हैं। चुनौतियां, जब भी कोई नई चीज बनती है तो सिंपल सी बात है कि उसकी चुनौतियां भी होती हैं। तो उन चुनौतियों की बात कर लें तो अपेक्षाकृत ये नई है, नई ही टेक्नोलॉजी है, तो इसका जो दक्षता है, मतलब इसकी जो पावर है, इसकी जो कैपेसिटी है, इसका जो परफॉर्मेंस है, उसको थोड़ा अभी और बेटर करने की आवश्यकता है, और उस पर जो थोड़ा और रिसर्च और डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। तो ये एक चुनौती हो गई। उसके अलावा इसको थोड़ा सा और, वैसे तो ये इको फ्रेंडली है, लेकिन अभी भी इसको उत्सर्जन मुक्त बनाने की भी आवश्यकता है। ओके, इसके अलावा जो है, ये कार्बन फुटप्रिंट की मैंने पहले भी बात की थी, तो कार्बन पदचिह्न को कम करना है। देखिए, कार्बन फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है, आप ये भी समझ लीजिए। कार्बन फुटप्रिंट, मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई मान लीजिए हम लोग हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, ह्यूमंस एनिमल्स हो गए, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई व्यक्ति है, तो इनके द्वारा जो है, इन सभी के द्वारा एक कार्बन का जनरेशन होता है। ठीक, ह्यूमंस भी कार्बन को इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस करते हैं, और एनिमल्स भी करते हैं, वाटर बॉडीज भी करती हैं, मीथेन निकाल करके वाटर बॉडीज भी करती हैं, टेम्परेचर बढ़ाती हैं एनवायरनमेंट का। तो कहीं ना कहीं जो है, CO2 को निकालने वाले जो भी जीव हैं, या जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी टेक्नोलॉजी है, उन वो जितना एक कार्बन का जनरेशन करते हैं, उसी को हम कार्बन फुटप्रिंट कह सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से इस टेक्नोलॉजी का एक ये भी ड्रॉबैक है कि इसको कार्बन फुटप्रिंट से कम करना है, मतलब मुक्त तो नहीं किया जा सकता पूरी तरीके से, लेकिन कार्बन फुटप्रिंट को देखो, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट है प्री के अकॉर्डिंग और मेंस के अकॉर्डिंग। देखो, वाटर क्राइसिस में मैंने आपको जितना डाटा बताया, उसके अलावा मैंने जो जो कंट्रीज बताई, जो जो रीजन्स बताए, वो भी इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, क्योंकि मुझे इस टेक्नोलॉजी को बताना था, इसलिए मैंने पहले जिक्र किया कि मैं आपको वाटर क्राइसिस के बारे में जब बताऊं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको इन सब चीज़ों को अच्छे से नोट कर लेना है, और इस टेक्नोलॉजी से प्री में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो गाइस, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो गाइस, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, हम्म, ठीक है, आप अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो भाई, किसी का तो भला हो जाए। ठीक है, आपके लिए मेहनत करते हैं, और खुद के लिए